नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस नेता सचिन पायलट से। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और सचिन पायलट के इस गाने के पीछे कई सियासी संकेत निकाले जा रहे हैं। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के इस गाने से एक और जहां राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा है, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट का ये गाना सुनकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी खुश होती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल सचिन पायलट के गाने का मतलब क्या है और इसके सियासी संकेत क्या है, इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। और अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अनुजा, पहले ही सवाल ले लेते हैं कि बीते काफी महीनों से राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट देखने को मिल रहा था और यहां तक कि देखा जाए अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह से छिटपुट घटनाएं देखती रहती हैं, इन नेताओं के बीच बयानबाजी होती है। लेकिन ऐसे समय में जो कि कई राज्यों में अगले साल से चुनाव है और चुनावों से पहले ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो गाना गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ, वो गाना जो है राज कपूर साहब जी का है। और वो गाने के सियासी मतलब ये है कि सचिन पायलट साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का साथ उन्होंने शुरू से रखा है, वो कांग्रेस के साथ शुरू से जुड़े रहे, तो आने वाले समय में भी जुड़ते नजर आएंगे। क्या लगता है अनुजा, जिस तरह से सचिन पायलट, जिनका पहले बागी तेवर दिखता नजर आ रहा था, जो कभी ये फैसला ले रहे थे कि पार्टी से अलग हो जाएंगे, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अलग रुख रखा था, उसके बाद सचिन पायलट का नंबर आता नजर आया। लेकिन बहुत बड़े हद तक सोनिया गांधी ने सचिन पायलट का विश्वास जीता। सचिन पायलट के मन मुताबिक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है। सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को कांग्रेस में बड़ी जगह दी जाती है। और वैसे में सचिन पायलट का गाना, इसका क्या मतलब है कि सचिन पायलट ने भी बदले में सोनिया गांधी को एक बहुत बड़ा रिप्लाई करके एक गिफ्ट दिया है और उन्होंने बता दिया है कि सोनिया गांधी को जरूरत नहीं है डरने की और वो कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़े रहेंगे और जहां जहां अगर मदद लगेगी सचिन पायलट करते नजर आएंगे। देखिए, सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी उनका एक बयान जो है काफी चर्चाओं में रहा था। सचिन पायलट ये कहते हुए दिखे थे कि वो राजस्थान में ही रहेंगे, राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि उस वक्त ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे सचिन पायलट की जो जिम्मेदारियां हैं उसको बढ़ा दी जाएगी और उत्तर प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन इस चीज को सिरे से इनकार कर दिया सचिन पायलट ने। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे। और हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट गाना गाते हुए नजर आए, जिसके कई सियासी मतलब यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। पहले जब सचिन पायलट बागी हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात जो है चर्चाओं में आ रही थी, अब उस चीज पर पूर्ण विराम लग गया है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब बहुत आश्वस्त हो गए हैं क्योंकि सचिन पायलट ने ये गाना गाकर उन्हें आश्वस्त कर दिया है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मतलब पार्टी में उन्होंने अपनी जरूर कह सकते हैं कि अटेंडेंस लगा दी है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और सचिन पायलट की एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि उन्हें युवा काफी पसंद करते हैं और यही रीजन है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब वो अपनी बातें जब जनता के समक्ष करते हैं तो उससे युवा काफी प्रभावित होते हैं। और कांग्रेस पार्टी की इस बार की जो रणनीति है वो भी यही है कि युवाओं को कैसे पार्टी में आकर्षित की जाए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, महंगाई का मुद्दा उठाया जाता है। देखिए, भूलना नहीं चाहिए जब जयपुर में कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया गया था, इस महारैली के दौरान प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर हुंकार भरते हुए नजर आए थे। महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमती है और सचिन पायलट इस गाने के जरिए इस पर जरूर मुहर लगा दी है कि वो पार्टी से कहीं नहीं बाहर जा रहे हैं, राजस्थान में रहेंगे और यहीं पर डट कर काम करेंगे पार्टी के लिए। यानी कि पार्टी के लिए डट कर काम करेंगे। और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट का भरोसा जीतने की कोशिश जो सोनिया गांधी कर रही हैं और बहुत बड़े हद तक हाल ही में सचिन पायलट को कई बड़े तोहफे भी दिए गए। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट का लगातार कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बनता जा रहा है। अनुजा, कुछ समय बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले और बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए अभी भी गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले सचिन पायलट को एक के बाद एक जो बड़े तोहफे दिए गए सोनिया गांधी की तरफ से, क्या इसके जो सियासी मायने हैं वो ये निकाले जाएं कि आने वाले समय में सचिन पायलट ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा और सचिन पायलट के
को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर कांग्रेस राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान में चुनाव लड़ेगी तो देखिए जीत तो तय है, क्योंकि जिस हिसाब से सचिन पायलट काम करते आए हैं राजस्थान में, उसकी बहुत तारीफ हो रही है इन दिनों। और सचिन पायलट जो लगातार खबरें सामने आती हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहते हैं, तो अगर पूरा राजस्थान का सियासी माहौल एक बार देखा जाए तो अशोक गहलोत जो है उनकी काफी उम्र हो चुकी है। हालांकि वो सोनिया गांधी के करीबी जरूर हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति इस बार यही है कि युवा चेहरों को जगह देनी है, युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारी देनी है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल राहुल आपको पंजाब में देखने को मिला है। पंजाब में कैसे चरणजीत सिंह चन्नी को अहम जिम्मेदारी मिलती है, मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा होता है। यही सारी चीजें जब राजस्थान में चुनाव नजदीक आएंगे उस वक्त देखा जाएगा। राजस्थान में बता दें कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और उसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अशोक गहलोत का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है यहाँ पर, और सचिन पायलट के करीबी विधायकों को अब कैबिनेट में जगह मिल गई है। तो इस चीज को समझा जा सकता है कि सचिन पायलट की जो एक कह सकते हैं कि औधा जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। उनके करीबी मंत्रियों को, विधायकों को पार्टी में कैबिनेट में जगह मिली है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उन्हें अहमियत दिया जा रहा है। और कह सकते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं है जब सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी। यानी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और हाल फिलहाल की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर है। एक और जहां कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई बड़े ऐलान किए जा चुके हैं। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी हद तक कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई बड़े ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाएगी तो शायद उसमें सचिन पायलट जैसे युवा नेता का नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में उतारना, वहां पर रैलियां करना, इसका बड़ा असर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलेगा। अनुजा, बहुत हद तक अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक खींचने की कोशिश सत्ता पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। और मौजूदा समय में अगर देखा जाए कि जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, तो वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट पड़ रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन अगर राकेश टिकैत का रुख कांग्रेस की तरफ नहीं होता है या फिर राकेश टिकैत प्रियंका से हाथ नहीं मिलाते, तो क्या ऐसे में सचिन पायलट ही हैं जो कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोट दिला सकते हैं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि पूरी तरह से जाट लैंड है और वहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी बहुत बड़े हद तक है, तो क्या सचिन पायलट का जादू पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चल पाएगा? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जो है हम लगातार करते रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस बार काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में किसान भी हैं और जाट समुदाय के लोग भी हैं। सचिन पायलट भी जो है गुर्जर समुदाय से आते हैं, और माना जाता है कि अगर सचिन पायलट पश्चिमी यूपी में उतरेंगे तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाएंगे। हालांकि किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने किसानों के लिए जो बड़े ऐलान किए हैं, प्रियंका गांधी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कर्ज माफी की बात की है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर किसानों का साथ अगर प्रियंका गांधी को मिलता है, कांग्रेस पार्टी को मिलता है, और सचिन पायलट अगर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का दौरा करते हैं, वहां की जनता को संबोधित करते हैं, तो कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी का जो पूरा वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के पास होगा, और वो दिन दूर नहीं होगा फिर जब कांग्रेस सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश में। यानी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़े हद तक फायदा मिलेगा, और बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी की मेहनत जो है आज सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता आज प्रियंका के साथ जुड़ चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।